सो हेलो एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट बहुत बेहतरीन टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये इफेक्ट को हम क्यों पढ़ते हैं, रीजन क्या रहता है? ये इफेक्ट काफी सारे कंपाउंड्स में लग रहा होता है। पहली बात, उ- उन कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी, जो भी हमारे इंटरमीडिएट फॉर्म होंगे, जो भी हमारे कंपाउंड में रिएक्शन चल रहे होंगे, कंपाउंड के थ्रू रिएक्शन चल रहे होंगे, उनकी स्टेबिलिटी, उनकी एसिड बिहेवियर, उनकी बेसिक बिहेवियर, ये वो चीज़ को बताता है कि वो कैसे बिहेव करेंगे। या उनकी डिफरेंट कंपाउंड्स को हम कंपेयर करें तो डिफरेंट कंपाउंड्स में क्या क्या इफेक्ट्स लग रहे होते हैं, उनमें से एक इंडक्टिव इफेक्ट होता है और उसकी वजह से उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी, या उसको हम किसी और कंपाउंड से कंपेयर करें तो उनकी स्टेबिलिटी में क्या डिफरेंस आता है, ये हम इस चीज़ से बताते हैं। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है। मैंने पॉइंट्स लिख के पहले से लाए। इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट इफेक्ट मतलब हम जब किसी सेंस में बोल लेते हैं तो परमानेंट इफेक्ट मतलब कि वो जो कंपाउंड रहता है, जो भी कंपाउंड रहता है उसके अंदर वो जो भी लाइक ये जो भी इफेक्ट हो रहा होता है ये खुद से हो रहा होता है, हमें कोई रिएजेंट नहीं डाल। मान लो कोई रिएक्शन चल रहा है, मैंने एक बाउल ले लिया। मान लो इसमें कोई रिएक्शन वन चल रहा है, तो उसके अंदर जो जो भी चीज चल रहा होगा, एक्सटर्नली कुछ भी मैंने नहीं डाला है, एक्सटर्नली मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये एक मतलब कि लेमन एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये रियल मतलब कुछ ऐसा नहीं है, बस बता रहा हूँ कि मैं एक्सटर्नली कुछ नहीं करता हूँ। जो हो रहा होता है उसके अंदर से ही हो रहा होता है, वो इफेक्ट उसके अंदर से ही कॉज हुआ रहता है। सो इसके लिए साइंटिफिक वे में इसको कैसे बताते हैं कि ये विदाउट रिएजेंट, लाइक हमने कोई भी रिएजेंट का यूज नहीं किया है, रिएजेंट से हमने कोई भी रिएक्शन शुरुआत नहीं करवाया, ये खुद से उसके अंदर हो रहा होता है। ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड मतलब आपको पता होगा कि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में ही ये ऑपरेट करता है। और जो इसमें चार्ज डेवलपमेंट होता है इस रिएक्शन इस इफेक्ट के थ्रू, वो परमानेंट चार्ज मतलब कि रियल चार्जेस नहीं रहते, वो पार्शियल चार्जेस रहते हैं। पार्शियल चार्ज के सिंबल हम डेल्टा से दिखाते हैं, डेल्टा पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव पार्शियल चार्ज एंड डेल्टा नेगेटिव फॉर नेगेटिव पार्शियल चार्ज। ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट मतलब कि जैसे जैसे हम जहां पर भी ये इफेक्ट लग रहा होगा उससे जितना हम दूर जाते रहेंगे, उसकी मैग्नीट्यूड, जो भी इफेक्ट का मैग्नीट्यूड रहेगा वो कम होता रहता है। तो ये इसलिए उसको डिस्टेंस डिपेंडेंट बोलते हैं। हम कंपाउंड के थ्रू समझ लेते हैं तो हमें ज्यादा बेहतर समझ आएगा। मान लो मैंने लिया एक कंपाउंड CH3, CH3। अब ये जो बॉन्ड है, ये क्या है? ये नॉन पोलर बॉन्ड है। क्या इनमें कोई पोलैरिटी है? नहीं है। नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ अगर मैं इसको खोल के बनाऊं तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो क्या इनके बीच में कोई ईएन का डिफरेंस होगा? ईएन का डिफरेंस नहीं होगा। तो इन दोनों में एक दूसरे की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने का किसी के पास ज्यादा ताकत नहीं है कि दोनों खींच के इंड्यूस कर ले। बट मैं वहीं पर मैं कंपाउंड लेता हूँ CH3 CH2 Cl। नाउ कार्बन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है? ऑफ कोर्स क्लोरीन की ज्यादा है। अगर मैं ईएन कंपेयर करूं तो क्लोरीन ये अपने तरफ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचता है। इलेक्ट्रॉन खींचता है सबसे ज्यादा, पहले इससे खींचेगा, इससे खींच रहा है, इससे खींच रहा है ये। तो जब इस क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वो नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ खींच रहा है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर बढ़ा रहा है, तो वो उसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर फॉर्म होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और फिर जब इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ये जो हमारा पहला ही एटम जिससे क्लोरीन जुड़ा रहता है, जो भी पहला कार्बन रहता है, उससे खींचा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आई। अब वो चाहेगा कि मैं दूसरे से खींचूं, तो दूसरे कार्बन से खींचना चालू है, तो इसके बाद पार्शियल पॉजिटिव। हमें याद रखना है ये जो पार्शियल वन और पार्शियल टू है, जो पार्शियल वन रहता है वो ज्यादा रहता है रेदर देन पार्शियल टू पॉजिटिव चार्ज से। ये क्यों? क्योंकि क्लोरीन सबसे नजदीक इसके है और हमें पता है कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है। जो सबसे नजदीक वाला रहेगा उससे वो ज्यादा खींचेगा रेदर, फिर उसके बाद कम होता जाएगा उसका इफेक्ट दूसरे पे, तो ऑफकोर्स उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम रहेगा। तो ये चीज आपको समझ आना चाहिए। नाउ अब हमें समझना क्या होता है। पहली बात तो सिंबल मैंने बता दिया कि पार्शियल के क्या सिंबल होते हैं। रियल के सिंबल तो आपको पता है कि ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा, ये होते हैं रियल, रियल। और ये होते हैं पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। इसमें हमारा पार्शियल का रोल ज्यादा दिख रहा है, आपको पता चल रहा होगा। नाउ इसके टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स क्या होते हैं? जो टाइप होते हैं इसके आते हैं दो टाइप के, एक होता है प्लस आई, एक होता है माइनस आई। इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट
पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, और इसको बोलते हैं नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ये प्लस आई जो ग्रुप्स होते हैं, जो भी सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगेगा उनके द्वारा ये प्लस आई इफेक्ट लगता है। इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ, और ये लगता है हमारे जो माइनस आई ग्रुप्स रहेंगे, डेफिनेटली माइनस आई, ऑब्वियस बात है माइनस आई ग्रुप्स के वजह से लगेगा। इसमें क्या हो रहा होता है, हम मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कार्बन चेन की, मैं इनकी वैलेंसी फुल नहीं कर रहा हूँ, बस एग्जांपल के लिए, और ये मैंने ग्रुप लगा दिए, ये ग्रुप है मेरा प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप करता क्या है, प्लस आई ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन जो चेन है, जो हमारा ये मेन चेन है, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है प्लस आई। प्लस आई में प्लस आप याद रखो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेन में बढ़ा रहा है वो, सिंबल कुछ ऐसे आता है, सिंबल कुछ आता है। अब जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन देगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, सबसे पहले वाले सबसे ज्यादा देगा, उसके ऊपर नेगेटिव आया, दूसरे वाले पे भी नेगेटिव आया, तीसरे वाले पे भी नेगेटिव आया, उसके बाद हम नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है और उतना लंबा हमें जाने की जरूरत नहीं होती। तो जो हमारा ये 1 2 3 नंबर देते हैं, तो हमारा पार्शियल जो, और इसके ऊपर क्या आएगा जब इलेक्ट्रॉन देगा, इसके पास पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। तो पार्शियल जो नेगेटिव पार्शियल 1 होता है वो सबसे सबसे ज्यादा होगा, फिर पार्शियल 2, पार्शियल 3, जो भी नेगेटिव चार्ज का हम कंपैरिजन करेंगे इस केस में। और ये जो ग्रुप रहता है, ये जो हम जी ग्रुप ले रहे हैं प्लस आई ग्रुप का एग्जांपल में, इनको हम और क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, डी से आ जाता है डोनेटिंग, और जी से तो ग्रुप हो गया, और इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। रिलीजिंग मतलब अगेन निकालना है, निकालना है, आर से आ जाता है हमारे पास रिलीजिंग। ये सिंपली समझ आ गया। प्लस आई ग्रुप बोलते हैं या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ऐसे ही हम आ जाते हैं, ये सॉरी ये नेगेटिव ही है, ठीक है। इनको अगेन अभी बता देता हूं कि इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉ मतलब हम, तुम एटीएम में जाते होगे तो तुम पैसा विड्रॉ करते हो, मतलब निकालते हो, तो अगेन ये विड्रॉ करते हैं, विड्रॉ, डब्ल्यू से विड्रॉ आ गया। और एक और नाम इनको दिया जाता है, इनको बोलते हैं सीकिंग। तुम किसी के सीक कर रहे हो, मतलब किसी को खोज रहे हो, तो किसी को, तुम्हें कोई चाहिए, तुम्हें निकाल लेते हो, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन का सीक कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, तो इनको एक और नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप। ऐसे आता है हमारे पास सीकिंग ग्रुप। इतना सिंपल समझ आया। अब इसमें क्या हो रहा होता है, कार्बन की अगेन मैंने चेन ले ली, सिंपल चेन, ग्रुप ऐड कर दिया मैंने। ये कौन से ग्रुप है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप या माइनस आई ग्रुप। ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होता है, खींच रहा होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करके, जो भी कार्बन चेन के जाते हैं। तो इसके ऊपर क्या हो, पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 2 एंड पॉजिटिव 3 में ऐसे बना लेता हूँ। पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है, तो वो पॉजिटिविटी की तरफ जाता है, पॉजिटिव होता है। और इसके ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर बढ़ गई। तो जो हमारा अगेन यहाँ पर याद रखना, जो पॉजिटिव 1, पार्शियल पॉजिटिव 1 है वो ज्यादा होगा सबसे ज्यादा, फिर पार्शियल पॉजिटिव 2 एंड देन पार्शियल पॉजिटिव 3। ये सिंपली याद रखना है। एंड हम नेक्स्ट पेज पे मिलते हैं। नाउ मैंने ऑफ कोर्स नेक्स्ट पेज पे हमने लिख लिया है माइनस आई ग्रुप एंड पॉजिटिव आई ग्रुप। ये जो नेगेटिव आई ग्रुप है इसको याद रखना है आपको। यस थोड़ा बड़ा है, बट इसको याद करने का ट्रिक, बहुत सारे मार्केट में घूमते हैं, इसलिए मैंने कोई ट्रिक नहीं दिया। प्लीज आप जो भी और अदर टीचर्स हो, जिनसे भी आपको ज्यादा अच्छे से समझ आता है, जिनकी ट्रिक ज्यादा बेहतरीन लगती है, आप उनसे उठा लें, उनका ज्यादा आपको बेहतर लगेगा, आप खुद से बना लें, आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। पॉजिटिव आई के लिए मैं समझा देता हूँ कि ये जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है, इनकी पावर कम होते जा रही है, इनकी पावर कम होते जा रही है। ऐसे करके आपको याद करना है, और ऐसे याद रहेगा तो बेहतरीन रहेगा। आई होप आपको समझ आया होगा इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट में हम इनके एप्लीकेशंस देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।